हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। दोस्तों, ये एनवायरमेंटल स्टडीज़ का आपका 8 लेक्चर्स होने वाला है। इससे पहले वाले लेक्चर्स आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी है, जा करके देख लीजिएगा। आज के इस लेक्चर्स में आप लोगों को थंबनेल पर दिखा कि एयर पॉल्यूशन आप लोगों को बताएंगे। तो एयर पॉल्यूशन बताएंगे तो उसमें आप लोगों को कैसे लिखना है, किस प्रकार से ये टॉपिक लिखना है कि आप लोगों के फुल मार्क्स मिल जाएं। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन मैं जानता हूँ, सभी लोग जानते हैं, सभी लोगों को पता है एयर पॉल्यूशन क्या होता है। लेकिन आप लोगों को लिखने का तरीका और आप लोग क्या क्या लिखोगे तो उससे एग्जामिनर पर क्या प्रभाव पड़ता है। और आपका 5 नंबर से 7 नंबर जैसा भी क्वेश्चन होता है, आपके 5 या 6 नंबर, मतलब 5 नंबर का है तो 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे, 4 4.5। और आपका 7 मार्क्स का है तो लगभग 6 साढ़े 6 नंबर आपको दे देगा, इस प्रकार से लिखते हो तो आपको अगर इस प्रकार से लिखना है तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। इतने मार्क्स आप लोगों को चाहिए तो ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो सबसे पहले हम जानते हैं एयर पॉल्यूशन। देखो, आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, देखिएगा कि जब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, वायु प्रदूषण से क्या तात्पर्य है, इसके कारण, स्रोत और प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो किस प्रकार से, पहले आप लोगों को हेडिंग डालनी है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन आप लोगों को अच्छी तरीके से डिफाइन करना है। उसमें आप लोगों को एयर में कितनी गैसें मिक्सेस होती हैं और परसेंटेज भी डाल देना है और डेफिनेशन लिख देनी है आप लोगों को एयर पॉल्यूशन की। इससे क्या होता है, एग्जामिनर पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है कि बच्चे को कुछ ना कुछ, मतलब बहुत ही परसेंटेज पता है सब कुछ। जैसे नाइट्रोजन गैस आप लोगों की 78% का, ऑक्सीजन की मात्रा 20% है, 1% आर्गन है, 0.3 आपकी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस प्रकार से आप लोगों लिख लेते हो तो बहुत ही अच्छे नंबर आते हैं। तो वायु प्रदूषण मैं जानता हूँ आप लोग अच्छे से जानते हो, तो किसे कहते हैं देखिएगा। जैसे कि विभिन्न प्रकार की गैसें हमारी कहें बात वायुमंडल में हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो उसमें मौलिक अनुपात जो बिगड़ जाता है, मतलब उनका जो भी उनमें अनवांटेज अशुद्धियाँ आकर मिल जाती हैं, तो इस प्रकार से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन मतलब वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, हम थोड़ा आगे टॉपिक पढ़ेंगे, इसके स्रोत जान लेते हैं। एयर पॉल्यूशन आप लोग सभी जानते हो कि डेफिनेशन आप भी जानते हो। ठीक है, जैसे बनाते हो आप लोग, मैं बता रहा हूँ फॉर्मेट। ठीक है, तो उसी प्रकार से करना है। तो इसमें आपके वायु प्रदूषण के कारण ये स्रोत आप लोगों के कौन कौन से हैं, तो निम्नलिखित स्रोत लिखने हैं आप लोगों को। फिर उसके बाद विभिन्न प्रकार के वाहन, मतलब वाहन हो गए, जैसे आपकी कार, स्कूटर और मतलब अनेक प्रकार की जो भी धूम विषैली गैसें छोड़ते हैं। ठीक है, डीजल से चलने वाले, पेट्रोल से चलने वाले जितने भी वाहन हैं, तो आप लोगों को एयर पॉल्यूशन में वो आ जाए। औद्योगिक कारखाने, मतलब कारखानों से सल्फर डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन आदि इत्यादि गैसें प्रदूषण करती हैं वायुमंडल को। ठीक है, तो ये आपके क्या हैं, स्रोत हैं जिनसे हमें वायु एयर पॉल्यूशन देखने को मिलता है। आप लोगों को जैसे बिजली बिजली घर हो गया, ताप बिजली घरों से द्वारा, तो उनसे कैसे बिजली घर से जैसे कोयला डीजल का प्रयोग करके हमें जैसे बिजली बनाई जाती है, तो वहाँ पे धुआं, राख बनता है, धुआं उड़ता है, गैसें निकलती हैं, तो उससे भी क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। जहाँ पर बिजली बनती है वहाँ पर कोयले और डीजल का प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रकार से ये मतलब बिजली घरों में भी प्रदूषण, बिजली घरों से भी प्रदूषण होता है। ठीक है, फिर भौतिक सुविधाओं, जैसे भौतिक सुविधाएं हमारे कौन कौन सी हो गई, भौतिक सुविधाओं जैसे रंग रोगन रसायन, मतलब जो भी आपकी डेंटिंग पेंटिंग वाले सामान है उनसे भी एयर पॉल्यूशन होता है, जो फेफड़ों में हमें कैंसर उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसका धूम्रपान भी होगा, सिगरेट, बीड़ी जो भी है, धूम्रपान, ईंधन जलाने से भी आपका पॉल्यूशन होता है, अन्य कारण। इस प्रकार से आप लोगों के ये तो स्रोत हो गए। फिर उसके बाद बात करते हैं वायु प्रदूषण के प्रभाव। वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव हैं, तो वायु प्रदूषण जैसे श्वास लेने द्वारा होने वाले रोग, सांस में कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो आप लोगों को फेफड़ों में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और आप लोगों का क्या है, नमी, आर्द्रता, वायु में रंगों की कीटनाशक बढ़ने से फेफड़ों में प्रॉब्लम हो सकती है। और और आप लोगों को ऑक्सीजन की मतलब देखने को कमी मिल सकती है, जैसे अशुद्ध सेवन करने से सिर दर्द, घुटना भारीपन, चक्कर, चिड़चिड़ापन, मतलब इस प्रकार से आप लोगों को ये केसेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है,
श्वास धूल के कणों से क्या होगा, धूल के कणों से आप लोगों के सेवन से मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के एलर्जी उत्पन्न होती है, जैसे आँख, गला, आपके कान जैसे के रोग इत्यादि आप लोगों के ये रोग हो सकते हैं। फिर आते सड़क के सड़ी वस्तुओं से उत्पन्न होने वाले अशुद्धि, मतलब जैसे देखो सड़ी गली वस्तुएं उनसे विषैली गैसें निकलेंगे तो उनसे क्या है हमारा क्या मतलब मानव जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप लोग दुर्गंध से क्या है, जैसे बहुत ही बुरी दुर्गंध आती है तो सिर दर्द, भूख ना लगना, भारीपन, चक्कर आना, अतिसार, अजीब मतलब अनेक प्रकार के ये क्या हो गए आप लोगों के वायु प्रदूषण के प्रभाव हो गए। ठीक है, तो आप लोगों को पता और भी लिख सकते हो पॉइंट, आप लोग एक विशेष ध्यान रखिएगा, पॉइंट वाइज फॉन्ट मतलब पॉइंट वाइज फॉन्ट लिखते हो तो और ही अच्छे से हेडिंग डाल करके या फिर पॉइंट वाइज फॉन्ट लिखते हो तो बहुत ही अच्छे से नंबर आप लोगों को मिलेंगे। हेडिंग डालकर लिखोगे तो और ही अच्छा है, लेकिन पॉइंट वाइज फॉन्ट लिखोगे वो भी अच्छा है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये आप लोगों के क्या हो गए, प्रभाव हो गए जिनसे अब नियंत्रण के रोकथाम के उपाय जान लेते हैं। ठीक है, रोकथाम के उपाय जान लेते हैं थोड़े बहुत। ठीक, तो देखते हैं इसमें वायु प्रदूषण के कुछ उपाय हैं, जैसे वैधानिक उपाय मतलब वाहन हैं, जो भी वाहन में हमें ज़्यादातर सीएनजी का प्रयोग करना चाहिए, डीजल के स्थान पर, पेट्रोल डीजल के स्थान पर हमें सीएनजी का मतलब यूज ज़्यादा करना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका पक्की सड़कें, जैसे पक्की सड़कें क्यों, क्योंकि आप लोगों का जैसे कच्ची सड़कें होती हैं वहाँ से धूल वगैरह उड़ती है तो वहाँ से बहुत ही सारी विषैली मतलब हमारे शरीर में जाती हैं, सांस लेते हैं, फिर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, अनेक प्रकार के फेफड़ों में मतलब दिक्कत देखने को मिलती है। तो पक्की सड़क हो जाएगी तो हमारे धूल कणें जो भी है एयर पॉल्यूशन में नहीं मिक्स होंगे। ठीक है, कारखानों से निकल हमारा कारखाने जो भी आपकी फैक्ट्रियाँ होती हैं जिनसे विषैली गैसें निकलती हैं, तो उसे क्या करना है, उनको मतलब शहरी इलाका है उससे बहुत ही ज़्यादा दूर मतलब स्थापित कर देने हैं, मतलब दूर लगाना है, लगने देना है, तो आप लोगों को एयर पॉल्यूशन कम होगा, आप लोगों को दिक्कत कम होगी, मतलब मानव को बहुत ही कम प्रॉब्लम होगी। ठीक है, फिर उसका भूमि क्या है, भूमि को खाली ना छोड़ना, मतलब भूमि को खाली ना छोड़ना से उससे क्या प्रॉब्लम है, तो जहाँ तक संभव हो सके भूमि खाली नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि खाली भूमि से क्या है धूल के कण उड़ते हैं, वो वायुमंडल में पहुंचते हैं और दूषित करते हैं। ठीक है, और आप लोगों का नेक्स्ट धुएं से निकलने वाले उचित क्या है आप लोगों के उचित मतलब उचित व्यवस्थान, मतलब घरों से निकलता है, चूल्हे वगैरह हो गए आप लोगों के, कारखानों फैक्ट्रियों से चिमनी वगैरह हो गई, ये क्या है आप लोगों के ये इनको कम करना है। गृह आप लोगों को क्या है, गृह निर्माण सड़कों से दूर, मकानों के निर्माण सड़कों से दूर होने चाहिए, मतलब जो भी मकान का निर्माण है करते हैं हम, सड़कों जो भी आपकी सड़क है, रोड है, उनसे दूर ही करना चाहिए। ठीक, क्योंकि वहाँ से धूल कण हमेशा ज़्यादा निकलते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है, बहुत ही केसेस में, बहुत ही ज़्यादा मतलब के बहुत ही केसेस में क्या होता है, धूल उड़ती है, दुर्घटनाएं भी होती हैं, उससे भी फ़ायदा है हमारे लिए। ठीक है, और पालतू पशुओं को घरों से दूर रखना चाहिए, मतलब पालतू जो भी पशु हैं, गाय भैंस वगैरह हो गया, उनसे भी हमारा बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण होता है। ठीक है, तो उनसे भी, तो ये आप लोगों के क्या है, आप लोगों के ये वन वगैरह वनों के मतलब वन ना काटने से, वन मत काट मतलब वनों की कटाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा वनों की कटाई जितनी होगी उतनी हमारी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है जो गैस मतलब वायुमंडल में फैलेगी तो वायुमंडल में मिलेगी, तो उससे बहुत ही ज़्यादा विषैली गैसें ज़्यादा बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये आप लोगों का आज का जो टॉपिक था वायुमंडल जो एयर पॉल्यूशन, उसमें आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप लोगों को बताता हूँ कैसे लिखना है। तो मैंने जैसे शुरुआत में बताया था आप लोगों को सन वगैरह दी जाती हैं, सन वगैरह लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है, टॉपिक कोई भी हो पॉइंट वाइज लिखो, हेडिंग वाइज लिखो। ठीक है, अच्छी अच्छी हेडिंग डालकर अच्छे तरीके से लिखो, उनको अच्छे से डिफाइन करो, सन है, परसेंटेज है, उसको अच्छे से लिखो, तो आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये फॉर्मेट और जो भी मैंने आप लोगों को बताया ये पॉल्यूशन के बारे में आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों में चैनल को भी शेयर करना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन हो जाइएगा।